जैसे पहाड़ों में गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही घर के आसपास ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल भी नजर आ रहे हैं। मोया तो मैंने रास्ते में ही छोड़ दिया। खेत के हाल देख के, शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेकअप हो गया। मेकअप जरूरी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। हेलीपैड है वो नजदीकी है, तो हेली इतना नजदीक दिख रहा है, यहाँ से शोर भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। माँ तो सोच में पड़ गई, पहले ही खेत में इतनी आफत आ गई। आज तो मोया को घर से बस खेत तक लाने और ले जाने की आफत हुई। माँ आज बैल बन गई है ना, सुबह के टाइम तो नहीं बन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की, तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। किसी टाइम ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और अब हमें जाना है घर से खेतों की ओर। खेतों में अब जो नई फसल बोई थी कुछ टाइम पहले, वो अच्छे से उग के आ गई है और उसमें निराई गुराई का काम शुरू होने वाला है। सबसे पहले जो फसल उगती है उसमें मोया लगाने का काम किया जाता है, तो आज से हमें खेतों में मोया लगाने का काम शुरू करना है। और आजकल तो हमेशा जब भी प्यारी धूप खिलती है तो जौ को सुखाने के लिए डाला जाता है, चौक पे भी और छत पे भी। जौ के साथ साथ धनिया के बीज और राई के बीज को भी रख देते हैं धूप में सुखाने के लिए। मैंने यहाँ पे मोया भी निकाल दिया है। खेतों में जाने से पहले इसको साथ लेके जाना है। इसके जो आगे के दाने हैं ये लोहे के हैं और जो ये मोया का पिछले का हिस्सा है ये है लकड़ी से बना हुआ, एक रस्सी भी लपेटी है इस पे। अब जैसे जैसे पहाड़ों में गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही घर के आसपास ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल भी नज़र आ रहे हैं। इसको नील कमली भी बोला जाता है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। जैसे ही सुबह के टाइम धूप खिलती है तो ये भी खिल जाते हैं और शाम होते होते ये फिर से बंद हो जाते हैं। अपने किमाड़ा वाले घर से हम आए हैं अपने पुराने वाले घर की साइड भेटी की ओर। यहाँ की साइड हमारे बहुत सारे खेत हैं और यहाँ हमने सबसे पहले हल लगाई थी, बुआई का काम सबसे पहले हुआ था, तो मोया लगाने का काम भी सबसे पहले यहीं से हो रहा है। जहाँ पे हमारा पुराना वाला घर है इसके आसपास तो ये पीले रंग के फूल देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही सारे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऊपर रास्ते से नीचे खेत में आते ही माँ लग गई है एक साइड से कुदाल से गुड़ाई करने पे। मोया तो मैंने रास्ते में ही छोड़ दिया खेत के हाल देख के। यहाँ की तरफ हमारे जितने भी खेत हैं हमने सारे खेतों में झंगोरे की बुआई कर रखी है और खेत में झंगोरा कम और ये खरपतवार ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार भी हो रखी है और दूसरे टाइप की खरपतवार भी हो रखी है। यहाँ से खेत स्टार्ट है हमारे और सीधे यहाँ ऊपर की साइड तक पौड़ दिया खेता माँ छड़िएगी नहीं। खेत में झंगोरे के पौधे तो काफ़ी बड़े हो रखे हैं। जो ये लंबी लंबी पत्तियों वाले पौधे दिख रहे हैं ये हैं झंगोरे के पौधे, पर इसके बीच में जो ये चौड़ी पत्ती वाली घास है, साथ ही साथ जो ये दूसरी लंबी पत्ती वाली घास है, ये बहुत ही ज़्यादा हो रखी हैं। ऐसे में तो मोया लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कुदाल से ही हमें गुड़ाई का काम करना पड़ेगा। हमारे साथ मोंटी भी आ रखा है खेत में। हेलो मोंटी। खेत में हमने गुड़ाई का काम शुरू किया ही था कि अभी यहाँ पे मुलाकात हो गई है सुनैना और नैना से, और सुनैना बोल रही कि हालत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल जा रहे हैं। आजकल खेत में रहे ना, तबीयत खराब। शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेकअप हो गया। मेकअप जरूरी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। कैसे भी हो, मार्केट जा रहे हैं तो मेकअप तो जरूरी है। बिल्कुल भाई, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, चाहे तबीयत खराब ही क्यों ना हो, है ना। और नैना जा रही है साथ में, इसको अच्छे से दिखाना डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है, जाओ तब, बाय बाय। बाय बाय, लगे रहो आप भी। ठीक है, लगे ही हैं। खेत के अभी हमने थोड़े से हिस्से में गुड़ाई का काम किया है और जहाँ पे गुड़ाई करी है वहाँ पे और जहाँ पे गुड़ाई नहीं करी है यहाँ पे, इन दोनों जगहों में अंतर देखिए कितना भयंकर हो रखा है। जहाँ पे हमने गुड़ाई करी है ऐसा लग रहा है कि एकदम क्लियर, और यहाँ की साइड इतनी सारी घास हो रखी है बीच में, मतलब खरपतवार। आपकी बार तो आफत आने वाली है गुड़ाई के काम में। सुबह के अभी लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और
इस वाले खेत में हमने गुड़ाई का काम लगभग आधे से ज़्यादा खेत में कंप्लीट कर दिया है और अभी भी थोड़ा बहुत हिस्सा रह रखा है खेत का। वैसे तो ये खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा है क्योंकि खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो रखी हैं। जो ये खेत है इसकी बाउंड्री साइड आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा खरपतवार है, ढेर ही ढेर लग गई, यहाँ ऊपर की साइड भी और यहाँ नीचे की साइड भी। बाकी अभी हमने अपना पहला रेस्ट लिया है। आते ही खेत में गुड़ाई के काम पे ऐसे ही लगे कि जैसे अभी ही खेत कंप्लीट होता होगा, पर खेत में इतनी ज़्यादा खरपतवार है कि क्या ही बोले। पानी वगैरह पीते हैं, यहाँ पे तो छाया भी नहीं है, इस वाले खेत में एक भी पेड़ नहीं है, तो ऐसे धूप में ही बैठना पड़ रहा है रेस्ट के लिए भी। पानी वगैरह पीएंगे, उसके बाद दोबारा से गुड़ाई का काम शुरू करेंगे। माँ तो सोच में पड़ गई, पहले ही खेत में इतनी आफत आ गई, अभी तो पूरा राजपाट है खेती का, है ना, बहुत सारे खेत हैं। हमारे यहाँ पुराने वाले घर से जो झोसी हेलीपैड है वो नज़दीकी है, तो हेली इतना नज़दीक दिख रहा है, यहाँ से शोर भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बाकी थोड़ी देर अभी हमने रेस्ट किया, दोबारा से खेत में गुड़ाई का काम शुरू करते हैं। और खेत के अगल बगल बहुत सारे लंगड़े भी हो रखे हैं, पहाड़ी सब्जी लंगड़े, और एक तो ऐसे वाले लंगड़े हैं और एक है ऐसे वाले लंगड़े। जो ये वाले लंगड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं बिस लंगड़े, मतलब इनकी सब्ज़ी नहीं बनती है। जो ये वाले होते हैं इनकी बनती है सब्ज़ी, हरे वाले सफ़ेद वालों की नहीं बनती है। सुबह के अभी लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में गुड़ाई का काम हमने शुरू करा था 9 बजे से। 2 घंटे लग गए एक ही खेत में गुड़ाई करते करते। बाकी अब चलते हैं ऊपर वाले खेतों में। हमने सोचा था कि मोया से काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा, पर खेतों के हाल देख के मोया लगाने का भी बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खरपतवार में मोया लगेगा ही नहीं, दोबारा तिबारा आफत हो जाएगी। और घर से मैं ये टॉवल भी लेके आई थी, पुराना टॉवल। मैंने सोचा मोया लगाएंगे तो कंधे में रखने के काम आएगा ताकि मोया चुभे ना, पर यहाँ आके पता चला कि मोया का कोई काम है ही नहीं। और गुड़ाई करने के बाद खेत तो एकदम खाली खाली दिखने लग गया है क्योंकि इतनी सारी खरपतवार हो रखी थी। दिन के अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और अपने पुराने वाले घर की साइड हमने लगभग 4 खेतों में आज हल्की फुल्की गुड़ाई करी है, मतलब पहले बार की गुड़ाई करी है। अभी तेज़ धूप हो रही है तो हमने डिसाइड करा है कि अभी घर चलते हैं। इस साल आज गुड़ाई का पहला दिन है, तो पहले ही दिन ज़्यादा देर तक खेत में रहेंगे तो आफत बहुत ही ज़्यादा आती है, थक सा जाता है इंसान दूसरे दिन से। चलते हैं अभी घर की ओर। वैसे तो आज ज़्यादा धूप महसूस नहीं हो रही है, हवाएं चल रही हैं यहाँ की साइड पर, टाइम काफ़ी हो गया है। और यहाँ वाले जो खेत हैं इनके यहाँ ऊपर की साइड ये रंग बिरंगे फूल भी हो रखे हैं बहुत सारे, कुछ कुछ वाइट कलर के हैं और कुछ कुछ पिंक कलर के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। आज तो मोया को घर से बस खेत तक लाने और ले जाने की आफत हुई, मोया लगाई नहीं है ना। ये किधर मोया को हम अपने पुराने वाले घर पे ही रख रहे हैं क्योंकि ऊपर की साइड हमारे बहुत सारे खेत हैं, तो हो सकता है वहाँ मोया की ज़रूरत पड़े। घर नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि फिर दोबारा से आफत हो जाएगी लाने ले जाने की। जब इतनी तेज़ धूप में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। पहाड़ों की ज़िंदगी मुश्किल तो है, मतलब संघर्ष बहुत ज़्यादा है, पर सुकून भी काफ़ी है। ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर शहरों में नहीं होता है, मतलब शुद्ध हवा, पानी और साथ ही साथ इतने सुंदर सुंदर नज़ारे भी। यहाँ पे एक जामुन का पेड़ है और आजकल जामुन के पेड़ पर भी जामुन के फल बनने लग गए हैं, छोटे छोटे बन रखे हैं, पूरा गुच्छा है ये जामुन के फलों का। बाकी यहाँ ऊपर की साइड किसी किसी टहनी पे फूल भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे है, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है यहाँ से। अभी खेत से घर पहुँचते ही दादी ने दोपहर का खाना भी पका के रेडी कर रखा है और खाने में बना रखा है सिंपल दाल चावल, साथ ही साथ सब्जी भी है। शाम के अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमेशा की तरह दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे करना था एडिटिंग का काम, और अब मुझे जाना है खेतों की ओर। माँ तो कब का चले गई है और साथ ही साथ दादी भी जा रखी है पुराने वाले घर की ओर, तो चलते हैं। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया, 5:30 बज गए हैं घर पे ही, पर फिर भी चल लेते हैं खेतों की ओर, जितना भी काम होगा निपटा लेंगे।
खेतों में गुड़ाई का काम हमने आज से शुरू कर दिया है। वैसे तो आजकल के टाइम पे खेतों में मोया लगाने का काम होना था, पर अब की बार बुआई के टाइम बारिश काफ़ी हुई तो मोया लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खेत में फसल के साथ साथ खरपतवार भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रखी हैं। तो जब खेत में पौधे बड़े बड़े होते हैं तो हमारे यहाँ मोया नहीं लगाते, मतलब अच्छे से लगता नहीं है मोया, पौधों की जड़ ज़मीन में फैल जाती है। तो अभी हमने खेतों में गुड़ाई का काम शुरू कर दिया है आज से, और ये काम चलने वाला है लगभग 2-2.5 महीने तक। सुबह के टाइम हमने यहाँ नीचे वाले खेतों में गुड़ाई का काम किया था और अभी स्टार्ट करना है इस वाले खेत से गुड़ाई। खेत के इतने वाले हिस्से में माँ ने बड़ी बड़ी गुड़ाई कर दी है और यहाँ से आगे हमें मोया लगाना है। माँ बोल रही है कि इस खेत में झंगोरा ज़्यादा बड़ा नहीं हो रखा है और खरपतवार भी कमी है, तो मोया लगाना सही रहेगा। इस मोया पे हमने जो रस्सी लगा रखी है उसको माँ दोनों हाथों में लगाएगी, पीछे की साइड से, फिर आगे से मोया खींचेगी और पीछे से मैं मोया लगाऊंगी। मतलब माँ आज बैल बन गई है ना। सुबह के टाइम तो नहीं बन पाए। हाँ, माँ बोल रही कि सुबह के टाइम धूप हो रही थी इसलिए बैल नहीं बन पाए, पर अभी मौसम अच्छा है तो अभी बैल बन गई माँ, और मैं बन गई हल लगाने वाली। हल या चलो भाई, मोया लगाने के लिए बैल तैयार है। अभी शाम के टाइम मैंने और माँ ने मिलके यहाँ वाली साइड 2 खेतों में मोया लगाने का काम किया है। एक खेत यहाँ पीछे की साइड है और दूसरा खेत यहाँ आगे वाली साइड। कुदाल से गुड़ाई करने की कंपैरिजन में मोया जल्दी लग जाता है और खेत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अभी शाम के लगभग 6 बजे का टाइम होने वाला है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।